नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भयानक किस्से में, जहां डर और रहस्य का अनुभव करेंगे आप। हर कहानी में एक नया ट्विस्ट और दिल दहला देने वाला मोड़ मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आप तैयार हैं अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खौफनाक कहानी से। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पश्चिम कामरूप जिले के भवानीपुर के एक व्यक्ति की है, जिसका नाम अर्जुनेश है। तो चलिए अब हम ये कहानी अर्जुनेश के दृष्टिकोण से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आपने शायद कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी आपसे बस यही विनती है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सचमुच बहुत मजा आएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से हमारा और आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से अपनी कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुनेश है और मैं पश्चिम कामरूप के भवानीपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपने ट्रक ड्राइविंग के काम के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना लगभग 9 साल पहले की है। मैं अपने ट्रक के साथ एक दूसरे शहर की ओर निकला था। उस वक्त शाम हो रही थी और मुझे रात भर ड्राइव करके सुबह वापस लौटना था। मुझे वहां से कुछ सामान लोड करके अपने शहर जल्दी वापस आना था। वैसे तो यात्रा ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया और बिना ज्यादा सोचे समझे अपने ट्रक को उस रास्ते पर दौड़ा दिया। मैं उस शहर में पहले कई बार जा चुका था, लेकिन हमेशा हाईवे से होकर गया था। इस शॉर्टकट रास्ते के बारे में मैंने सिर्फ लोगों से सुना था कि ये भी उस शहर की ओर जाता है, पर मैंने कभी इस रास्ते से यात्रा नहीं की थी। उस दिन मैं उसी रास्ते से जा रहा था क्योंकि मुझे जल्दी वापस लौटना था। मैं भूल गया था कि कभी कभी हमारी छोटी सी जल्दबाजी या लापरवाही हमारी जान की दुश्मन बन सकती है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि जल्दी से शहर पहुंचकर सामान लोड करूंगा और कुछ दिन आराम करूंगा, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग के इस काम में मुझे काफी समय से आराम नहीं मिला था और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। उस वक्त मैं गाने गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में ट्रक चला रहा था। सड़क के दोनों ओर खाली खेत थे। मैं अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि ट्रक की हेडलाइट में मुझे एक बुजुर्ग महिला दिखी। उसके सिर पर कपड़ों की एक बड़ी पोटली थी और हाथ में एक छड़ी पकड़े वो धीरे धीरे चल रही थी। उसे देखकर मैं पहले तो हैरान हुआ कि रात के इस समय इस सुनसान रास्ते पर यह बुजुर्ग महिला अकेली क्या कर रही है। फिर मैंने खुद से कहा कि मैं भी क्या अजीब अजीब बातें सोचता हूँ, शायद वो कहीं जा रही होगी। ये सोचकर मुझे उस पर दया आ गई। रात के लगभग 9 बजे थे और वो अकेली बुजुर्ग महिला कहाँ जा रही थी। कभी मैं सोचता कि मुझे इससे क्या लेना देना, कोई कहीं भी जाए, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मुझे पूछना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। इतनी उम्रदराज महिला को इस सुनसान रास्ते पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं। ये सोचकर मैंने अपने ट्रक को उसके पास रोका और उसकी ओर देखते हुए कहा, अम्मा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने मेरी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, बेटा, यही पास के गांव में जाना है। मैंने कहा, लेकिन इस समय पैदल? इस तरह तो वो मेरी ओर देखकर बोली, क्या करूं बेटा, मेरे पास कोई औलाद नहीं है जो मेरा सहारा बने। घर परिवार में कोई नहीं, इसलिए अपने मायके जा रही हूं। पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि कौन सा साधन कहा जाता है, कहाँ उतरना है। पहले जैसे पैदल जाया करते थे वैसे ही जा रही हूं। ये सुनकर मैंने कहा, अम्मा, पहले की बात और थी, तब आपकी उम्र कम थी, आप पैदल जा सकती थी, लेकिन अब अपनी उम्र तो देखो, आप कब तक पैदल चलेंगी?
वो मेरी ओर देखकर बोली, क्या करूं बेटा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने कुछ सोचकर कहा, अम्मा अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे ट्रक में बैठ जाइए। मैं उसी तरफ जा रहा हूं, जहां आपको उतरना है वहां उतार दूंगा। ये सुनसान रास्ता है, रात का समय है, कुछ भी हो सकता है। आपकी इतनी उम्र है, कब तक पैदल चलेंगी? मेरी बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो बोली, ठीक है बेटा। ये कहते हुए वो मेरे ट्रक में आकर बैठ गई। उसने अपनी पोटली को सीट के नीचे रख दिया। मैंने ट्रक को वहां से आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, वैसे अम्मा आपको जाना कहाँ है? मेरी बात सुनकर उसने पहले तो मुझे घूर कर देखा, जैसे मेरा ये सवाल उसे पसंद नहीं आया। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया। मैं चुप हो गया। फिर उसने बताया कि उसे कहाँ जाना है। मैंने ज्यादा बात नहीं की और ट्रक चलाता रहा। लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा के बाद उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा यही रोक दो, ये पास का गांव दिख रहा है, यही मेरा मायका है। मैंने ट्रक रोक दिया और वो उतर गई। उसी समय मेरे फोन पर किसी का कॉल आ गया। मैं फोन पर बात करने लगा और उसे ट्रक से उतरते देखता रहा। वो इतनी जल्दी में उतरी कि उसकी उम्र को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतनी तेजी से चल सकती है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन पर बात करने लगा। अंधेरे में वो बुजुर्ग महिला आगे बढ़ रही थी। मुझे लगा कि अकेले अंधेरे में वो कहाँ जाएगी, कहीं ठोकर खाकर गिर गई तो। मैंने सोचा क्यों न मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं, लेकिन फिर लगा कि शायद उसे ये ठीक न लगे। गांव सड़क से थोड़ा दूर था और सड़क के दोनों ओर लाइटें जल रही थी। मैंने सोचा शायद वो चली जाएगी। ये सोचते हुए मैं उसकी ओर देख रहा था। उसकी छड़ी की टिक टिक की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो आवाज कम होने लगी और मुझे लगा कि वो गांव में चली गई होगी। ये सोचकर मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। मैं अभी भी फोन पर बात कर रहा था। तभी मेरी नजर सीट के नीचे गई और मैंने देखा कि उस बुजुर्ग महिला की पोटली वहीं पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। ये तो उसकी पोटली थी, शायद गलती से छूट गई। मैं फोन पर बात में व्यस्त था और उसकी उम्र को देखते हुए शायद वो भूल गई होगी। मैंने कॉल काटकर फोन एक तरफ रखा और पोटली को उठाया। वो थोड़ी भारी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें सिर्फ कपड़े हैं। मैंने उसे सीट पर रखा और सोचने लगा कि अब उसे वापस कैसे दूं। मैंने सोचा इस समय उसे कहाँ ढूंढूंगा? गांव बड़ा है, रात में किसी से पूछना भी मुश्किल है। फिर मैंने तय किया कि सुबह इस रास्ते से लौटते वक्त उसे दे दूंगा। सुबह गांव में किसी से पूछकर उसका घर आसानी से मिल जाएगा। ये सोचकर मैंने ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बार बार उस पोटली को खोलने को कह रहा था। मैंने खुद को समझाया कि किसी का सामान खोलना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मेरी नजर बार बार उस पोटली पर जा रही थी। आखिरकार मैंने उसे खोल लिया। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पोटली में कपड़े नहीं बल्कि किसी इंसान की हड्डियां थी। मैं इतना डर गया कि मेरे लिए उस डर को बयान करना मुश्किल है। मैं सोचने लगा, इतनी बड़ी पोटली में हड्डियां, ये बुजुर्ग महिला इन्हें क्यों लेकर जा रही थी? कई लोग जो कहते हैं कि इस रास्ते में कुछ गड़बड़ है, वो सच तो नहीं? फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये हड्डियां उसके पास कैसे? क्या वो इंसान थी या कुछ और? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। घबराते हुए मैंने ट्रक रोका और उस पोटली को सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन तभी उस पोटली से काला धुआं निकलने लगा और मेरे सामने वही बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई, जो कुछ देर पहले इतनी साधारण और बेबस लग रही थी। अब वो भयानक और डरावनी दिख रही थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा सा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे, सफेद डरावनी आंखें और लंबे लंबे दांत। उसके शरीर पर जगह जगह कटे के निशान थे जिनसे खून बह रहा था।
उसे देखकर मैं थर-थर कांपने लगा। वो भयानक आवाज में बोली, मुझे साथ नहीं ले जाओगे क्या? और जोर जोर से हंसने लगी। मैं इतना डर गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। पलक झपकते ही वो मेरे ट्रक में आ गई और मेरी ओर अजीब तरीके से देखने लगी। उसकी डरावनी सूरत इतने करीब देखकर मैं और घबरा गया। वो भयानक हंसी के साथ मेरी ओर देख रही थी, जिससे मेरे कान के पर्दे फटने जैसे लग रहे थे। मैं इतना डर गया कि मेरा संतुलन बिगड़ गया और मेरा ट्रक पास के एक पेड़ से टकरा गया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। जब कुछ देर तक उसकी हंसी की आवाज बंद हुई और सब शांत हो गया, तो मैंने डरते हुए आंखें खोली। वो कहीं नहीं थी। भगवान का शुक्र था कि मुझे कोई चोट नहीं लगी और ट्रक को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं कांप रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा। मैं सोच रहा था, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था। जब मैं काफी दूर निकल गया तो मुझे लगा कि अब वो वहां नहीं आएगी, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक के सामने के शीशे पर पड़ी। बाहर की तरफ उसी बुजुर्ग महिला को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरी ओर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मैं थर-थर कांपने लगा। वो जोर जोर से हंस रही थी। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और ट्रक चलाता रहा। मुझे लगा कि अगर ट्रक रोक दिया तो वो मुझे मार डालेगी। एक एक पल गुजरना मुश्किल हो रहा था। तभी सामने से एक ट्रैक्टर गुजरा, जिसमें तेज आवाज में भजन बज रहा था। जैसे ही भजन की आवाज मेरे कानों में पड़ी, वो डरावनी महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और पल भर में गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अचानक कैसे गायब हो गई। मैंने तुरंत ट्रक में माँ काली के भजन चालू किए और आगे बढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा रहा था, लेकिन वो फिर से मेरे सामने नहीं आई। मैं अब एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। मुझे भूख प्यास की कोई सुध नहीं थी। रात के 2 बजे जब मैं बहुत थक गया और ड्राइव करने की हालत नहीं थी, तो मैंने सड़क किनारे एक मंदिर के सामने ट्रक रोका। मैं घबराते हुए मंदिर के बरामदे में लेट गया। थकान इतनी थी कि शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं माँ काली का ध्यान करते हुए आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने सड़क पर खड़े अपने ट्रक की ओर देखा तो वो वही डरावनी महिला ट्रक के ऊपर बैठी थी। मुझे लाल चमकती आंखों से घूर रही थी। मैं इतना डर गया कि मंदिर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस घबराते हुए करवटें बदलता रहा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और सुबह 4 बजे वो गायब हो गई। लेकिन अभी अंधेरा था और मुझे ट्रक स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं थी। तभी मंदिर के पुजारी आ गए। मैं घबराते हुए बाहर निकला। उन्होंने शायद सोचा कि मैं कोई राहगीर हूं, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैंने भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि शायद वे मेरी बात पर यकीन न करें। मैं ट्रक के पास आया, मंदिर की ओर देखकर माँ काली से प्रार्थना की और ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। सुबह का उजाला होने लगा और मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। शहर पहुंचकर मैंने सारा काम निपटाया और सामान लोड करके वापस लौटने लगा। मैंने तय किया कि अब उस शॉर्टकट रास्ते से नहीं, बल्कि हाईवे से जाऊंगा। शाम हो चुकी थी और अपने शहर पहुंचने में अब बस थोड़ा समय बाकी था। तभी सड़क किनारे वही डरावनी महिला मुझे दिखी, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैंने ट्रक के ब्रेक लगाए और चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। शायद ये मेरा भ्रम था। मैंने ट्रक फिर से दौड़ाया। रात के 8:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा। मेरे परिवार में मेरी माँ, पत्नी रमिला, मेरा बेटा और मेरी बड़ी बहन सुमित्रा है। कुछ साल पहले मेरे जीजा की मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुमित्रा हमारे साथ रहती है। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी घबराहट देखकर सब परेशान हो गए। वे पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने बस इतना कहा कि मुझे आराम चाहिए
और अपने कमरे में चला गया। बेड पर बैठकर वही डरावनी बातें याद आने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने घबराकर देखा तो वही डरावनी महिला मेरी ओर आ रही थी। मेरी सांसें अटक गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरी पत्नी रमिला की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ जी? मैंने आंखें खोली तो वो परेशान होकर मुझे देख रही थी। मैंने चारों ओर देखा लेकिन वो डरावनी महिला कहीं नहीं थी। शायद ये मेरा भ्रम था। रमिला मेरे लिए खाना लाई थी। मेरी हालत देखकर उसने खाना एक तरफ रखा और मेरे पास बैठकर पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बोली, खाना खा लो फिर आराम कर लेना। वो पानी का जग लाने चली गई। मैंने खाने की थाली की ओर देखा तो मुझे उसमें हड्डियां नजर आई। मैं घबराकर थाली फेंक दी। रमिला भागकर आई और हैरान होकर बोली, ये क्या किया? क्या हुआ? मैंने देखा थाली में अब खाना ही था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। रमिला ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? मैं कांपते हुए कुछ नहीं बोला, बस लेट गया। मेरी माँ और बहन सुमित्रा भी मेरे पास आई। शायद रमिला ने उन्हें सब बता दिया था। वे मुझसे बात करने लगी लेकिन मैं बस इतना बोला कि मुझे आराम चाहिए। वे चली गई। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा और थकान की वजह से मुझे नींद आ गई। आधी रात को मुझे चेहरे पर कुछ गीला गीला सा लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि छत के पंखे से वही डरावनी महिला उल्टी लटक रही थी और उसके मुंह से खून मेरे चेहरे पर टपक रहा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि उसने अपनी डरावनी आंखें खोली और मुझे घूरने लगी। मेरी सांसें रुक गई। वो जोर जोर से हंसने लगी और पलक झपकते मेरे सीने पर बैठ गई। वो अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी जो समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुनकर रमिला की नींद खुल गई। वो मुझे हिलाकर बोली, क्या हुआ जी? मैंने आंखें खोली तो वो डरावनी महिला कहीं नहीं थी। शायद ये मेरा सपना था। रमिला बोली, लगता है आपने कोई डरावना सपना देखा। कुछ नहीं, सो जाइए। मैं उसकी बात मानकर सोने की कोशिश करने लगा लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सुबह मेरे घर वाले मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वे बहुत डर गए। सुमित्रा बोली, लगता है अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। शायद ये तुम्हारा भ्रम था। मैं बोला, पता नहीं भ्रम था या सच, लेकिन अब हर पल डर लगता है। सुमित्रा ने हमें तसल्ली दी। उस दिन मुझे बुखार सा महसूस हुआ और मैं काम पर नहीं गया। सारा दिन घर पर रहा लेकिन डर बना रहा। फिर भी उस दिन कुछ डरावना नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा भ्रम था। रात को खाना खाने के बाद हम सब बातें करने लगे। मैं और रमिला सोने चले गए। मेरा बेटा अपनी दादी के पास होता था। रात को किसी के चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुली। रमिला बहुत डर रही थी। उसने खिड़की की ओर इशारा किया जहां वही डरावनी महिला हमें घूर रही थी। हम दोनों घबरा गए। वो खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागे। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर जोर से बंद हो गया। हम बाथरूम में भागे और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर खटखट की आवाज आने लगी। हम इतने डरे हुए थे कि लगा अब हम नहीं बचेंगे। धीरे धीरे सब शांत हो गया लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाए। सुबह 4:30 बजे हम बाथरूम से निकले। रमिला को बुखार चढ़ने लगा। मैंने माँ और सुमित्रा को बुलाया। वे रमिला की हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने सारी बात बताई। माँ बोली, आज ही हम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएंगे। हम टैक्सी लेकर बाबा के पास गए। वहां एक तांत्रिक काले कपड़ों में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। हमने उसे सब बताया। उसने आंखें बंद करके ध्यान किया और बोला, घबराओ मत, अब वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने हमें एक धागा दिया और कहा कि वो अपने तंत्र से उस आत्मा को अपने पास बुला लेगा। हम वापस लौट आए। रमिला की हालत बिगड़ रही थी।
हमने तांत्रिक के दिए धागे को घर के चारों कोनों पर बांध दिया। रात तक हम सब एक साथ बैठे रहे। कुछ नहीं हुआ तो हम अपने कमरों में सोने चले गए। आधी रात को प्यास लगी तो मैंने पानी पिया। तभी मेरी नजर कमरे के कोने पर पड़ी जहां वही पोटली रखी थी। मैं हैरान रह गया। मैंने तो उसे रास्ते में फेंक दिया था। तभी उस पोटली से काला धुआं निकला और वही डरावनी महिला प्रकट हो गई। वो भयानक हंसी के साथ मेरी ओर देखने लगी। रमीला की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगी। मैं उसे संभालने लगा। वो महिला हमारी ओर बढ़ी। तभी माँ और सुमित्रा के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हम दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने फोन पर माँ काली के मंत्र चालू किए। वो तड़पने लगी और खिड़की से निकल गई, जिसका शीशा टूट गया। माँ और सुमित्रा भाग कर आए। वे समझ गई कि वो आत्मा थी। हमें लगा कि तांत्रिक ने हमें ठग लिया था। उसने हमसे 5,000 रुपए लिए थे। अगले दिन पता चला कि उस तांत्रिक की रात को किसी ने हत्या कर दी थी। ये सुनकर हम और डर गए। हमें लगा कि वो आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमने कई पंडितों से बात की, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। उसी रात मेरे बेटे के चिल्लाने की आवाज आई। हम कमरे में गए तो वो बेहोश पड़ा था। उसका शरीर सफेद पड़ गया था और उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे। हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान थे। इलाज कोई असर नहीं कर रहा था। अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे बेटे के गले के निशान देखकर कहा, ये तो पिशाचिनी के निशान हैं। उसने हमारी बात सुनी और बोला कि उस आत्मा का पीछा छुड़ाने का एक तरीका है। उसने बताया कि पोटली को जलाने से वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। हमने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन सुमित्रा ने यकीन किया। अगले दिन मैं और सुमित्रा घर से सामान लाने गए। तभी घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। खिड़कियां दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। उस डरावनी महिला की छड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। सुमित्रा ने केरोसिन लिया और पोटली पर डालकर आग लगाने की कोशिश की। वो डरावनी महिला प्रकट हो गई और मेरा गला पकड़ लिया। सुमित्रा ने तुलसी की माला निकाली, जिसे देखकर वो पीछे हट गई। सुमित्रा ने पोटली में आग लगा दी। वो चीखने लगी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। पोटली भी गायब हो गई। सुमित्रा बोली, लगता है अब वो नहीं आएगी। हम अस्पताल लौटे और बेटे को गंगाजल पिलाया। उसकी हालत में सुधार होने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति का पता नहीं चला। 2 दिन बाद बेटा ठीक हो गया। हमने घर में हवन करवाया। अब मैं रात को काम नहीं करता। मेरे दोस्तों ने बताया कि उस रास्ते पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या एक ट्रक ड्राइवर ने गहनों के लालच में की थी। उसकी आत्मा तब से भटकती है और ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाती है। मैंने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। ये घटना मेरे और मेरे परिवार के लिए भूलने योग्य नहीं है। आज भी रमीला को रात में डरावने सपने आते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें बचाया, जो शायद कोई फरिश्ता था। अब मैं हमेशा भजन चलाकर ड्राइव करता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।